गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राहुल शर्मा फ्रॉम अरोमा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग एक 9th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 11, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले चैप्टर बहुत ही लेंथी था, लेकिन अभी सीबीएसई ने जैसे सिलेबस को रिड्यूस किया तो ये सिर्फ छोटा सा चैप्टर रह गया है। लगभग 50% जो एक्सरसाइज थी इसकी डिलीट कर दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे। कुछ में फॉर्मूले हैं जो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर अभी हम बात कर रहे हैं 11 की, चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। जैसे पहले इसमें क्वेश्चंस आता था क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। बट अगर अभी हम अब की बात करें, अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्यूब आपका डिलीट कर दिया, क्यूबॉइड आपका डिलीट कर दिया, सिलेंडर डिलीट कर दिया, सिर्फ आपके पास बचा है कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का भी कोई एक दो क्वेश्चन नहीं है। पहले इसमें टोटल 8 एक्सरसाइज थी जो अब रिड्यूस होकर 4 ही एक्सरसाइज अब आपके पास रह गई है। तो हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे जो सिलेबस के अंदर आपका आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा की टॉपिक की अभी हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ। इसके लिए मैं एक बीच में क्लास ऐड कर दूंगा जिसमें आप लोग कोन, क्यूबॉइड और सिलेंडर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो, ये सारी जो फिगर है ये सब क्या है, आपकी 3D है। सब क्या है, 3D है। और इन्हीं 3D फिगर्स की हम बात करेंगे, सरफेस एरियाज की एंड वॉल्यूम की हम बात करेंगे। जैसे आज हम स्टार्ट करते हैं कोन। आज का हमारा टॉपिक है कोन। कोन की अगर हम बात करें, शेप आपको इजीली पता ही होगी। ये शेप भी हो सकती है, या अगर मैं इस तरह से कहूँ जैसे आइसक्रीम का कोन होता है तो ये शेप भी हो सकती है। अगर हम इसमें देखें तो इसका जो बेस है वो सर्कुलर शेप है, या इसमें मैं कहूँ इसका जो टॉप है वो सर्कुलर शेप है। अगर इसे हम नाम दे दें ओ, ये इसका डायमीटर हो गया BC, क्योंकि नीचे सर्कुलर शेप है तो डायमीटर हो गया आपका BC। ये इसका सेंटर हो गया O। A से जो O का डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट। AO क्या हो गया आपके पास, हाइट हो गई। और OC, जैसे BC हमारा क्या था, डायमीटर था, तो OC हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेडियस। एंड जब हम बात करेंगे AC की तो AC हमारी हो जाएगी स्लैंट हाइट। जैसे आपने देखा होगा टेंट है, हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ कैंप वगैरह लगते हैं, तो कैंप में क्या होता है, टेंट इस तरह से लगा देते हैं, कॉनिकल शेप। सेम आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा, सेम यहाँ पे भी यही चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे इसे नाम दे दूँ BC, तो यहाँ BC डायमीटर है, ये O हो गया, तो OC आपके पास रेडियस हो गई। इसे नाम दिया मैंने A, OA आपका हाइट। एंड AC की जब हम बात करेंगे तो AC आपका क्या हो गया, स्लैंट हाइट। AC स्लैंट हाइट। यहाँ कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, दोनों फिगर सेम है, सिर्फ एक सीधी कह सकते हैं, एक उल्टी कह सकते हैं, क्योंकि टेंट हमेशा इस तरह से लगेगा, आइसक्रीम का कोन हो तो वो इस तरह का। और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइसक्रीम के कोन और हम टेंट की बात करेंगे, पर ये दोनों एग्जांपल क्या हो गए, कॉमन हुए, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब देखो, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी हाइट है, यानी कि परपेंडिकुलर है, ये रेडियस है, और ये आपकी स्लैंट हाइट है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइट का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। और AC हमारे पास यहाँ क्या है, स्लैंट हाइट है, तो L का स्क्वायर। AO क्या हो गया हमारे पास, H का स्क्वायर। और OC क्या हो गया हमारे पास, R का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हमें इन तीन में से कोई दो चीज़ें दे रखी हैं, सपोज हमें हाइट दे दिया, रेडियस दे दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे तो हमारे पास L आ जाएगा। L बराबर क्या हो जाएगा, √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। या माइट भी पॉसिबल कि आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी हो, स्लैंट हाइट दे रखी हो, H दे रखा हो, रेडियस निकालने के लिए कहेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर क्या आएगा, H आ जाएगा।
सेम ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में हाइट की वैल्यू दे रखी हो, रेडियस आपसे पूछा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन से, मैं इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ एल स्क्वायर है तो यहाँ पे अब हम क्या ले आएंगे, एच स्क्वायर को इधर ले आएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड का, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिक इक्वेशन हमारे पास ये है स्लैंट हाइट निकालने की कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो एल बराबर आपका आ जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे मैंने कहा, ये तो देखो डायरेक्ट एल निकालने के लिए आ गया, लेकिन ऐसा हो सकता था क्वेश्चन में एल की वैल्यू गिवन हो और आर की वैल्यू गिवन हो, एच आपको फाइंड करना हो, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच। सेम क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे आपको h की वैल्यू दे रखी हो, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर। सिंपल बेसिक फंडा है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ठीक है, बस हमें साइड निकालनी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालने का, CS से कर्व सरफेस एरिया। देखो जब भी कोई शेप होती है हमारे पास, तो कर्व का मतलब होता है चारों तरफ। अगर जैसे मेरे पास ये मार्कर भी है, तो इसमें मार्कर में क्या होगा, अगर मैं इसे रोटेट करूं तो चारों तरफ का जो एरिया होगा वो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। और जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो इसमें इसका टॉप और बॉटम दोनों चीज इंक्लूड हो जाएंगी। तो कर्व का मतलब होता है चारों तरफ का एरिया, एंड जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका टॉप एंड बॉटम दोनों का एरिया हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कह लें या लेटरल सरफेस एरिया कह लें, LS से एक ही बात है। ठीक है, CS से और LS से। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एन। पाई की वैल्यू आपको पता ही है कि पाई की जगह या तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा 22/7 रखना है, या फिर पाई की जगह मेंशन करना होगा 3.14। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो आप जनरली क्या करते हैं 22/7 को यूज करेंगे। ठीक है, तो आप 22/7 यूज करेंगे, अदरवाइज 3.14 यूज करेंगे। तो CS से आपका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। और जब मैंने टोटल सरफेस एरिया की बात करी तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि TS से टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा। देखो अभी मैंने आपसे क्या कहा, जब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो चारों तरफ का एरिया, टॉप एंड बॉटम का एरिया। अब जब हम इस कोन की बात कर रहे हैं तो टॉप में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बॉटम में क्या बना हुआ है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, चारों तरफ का एरिया यानी कि पाई आर एल प्लस बॉटम का एरिया, और बॉटम हमारा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, और सर्कल का एरिया आपको बच्चों पता ही होगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे क्योंकि पाई आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, एल बचेगा, और पाई आर चला गया, पाई बाहर चला गया, एक आर बाहर चला गया, तो एक क्या बचा आपके पास, आर। देखो जब भी हम एरिया निकालेंगे, चाहे वो CS से हो चाहे वो आपका TS से हो, ये आपका स्क्वायर यूनिट में निकाला जाता है। अगर आपके में सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर साइड मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर। और समटाइम ऐसा भी होता है कि एक वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, एक वैल्यू आपको मीटर में दे रखी है, तो आप या तो क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि रेडियस आपको दे दिया सेंटीमीटर में और आपको जो हाइट दे दी वो मीटर में दे दी, ठीक है, और आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपको या तो हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या रेडियस को, यानी कि दोनों की जो बेस यूनिट होगी वो आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला और आता है इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको पता है, रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है। अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्यूबिक में आता है, जो वॉल्यूम की यूनिट है वो क्या है, क्यूबिक। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक या मीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक में मेजर किया जाता है, और जो एरिया किया जाता है वो स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसका बेस हो गया, जिसके बेस पे अब आपके पास दो एक्सरसाइज रहेंगी। अगर मैं बात करूं 11.1 की बात करें तो 11.1 आपकी इसमें कवर हो जाएगी एंड 11.3 कवर हो जाएगी। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास कितने फॉर्मूले हुए, एक CSA का फॉर्मूला, एक TSA का फॉर्मूला, और एक वॉल्यूम का फॉर्मूला, और एक आपका ये L का फॉर्मूला। तो बेसिक ये छोटे छोटे से 4 फॉर्मूले हैं, और जिसमें आपकी 2 एक्सरसाइज यहाँ कवर होंगी, 11.1 एंड 11.3।
ठीक है, तो इसके अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ मेंशन है 9958301091। आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है पूछने का। ठीक है, तो आप कोई भी बच्चा टेंशन फ्री होकर मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। ये आपका बेसिक फंडे हैं जो 11.1 और 11.3 को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th क्लास के सिलेबस का। ठीक है, तो यहाँ अब आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें 11.1 एंड 11.2 की हम लोग यहाँ बात करेंगे।